हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए जाने के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसे गैर कानूनी करार दे दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानियों की अक्सरियत ये नहीं जानती कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये बिजनेस कैसे किया जाता है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की सूरत हाल काफी दिलचस्प और कंफ्यूजिंग है। हालिया हफ्तों में क्रिप्टो बिजनेस को हंगामी बुनियादों पर फरोग देने का ऐलान करने वाली हुकूमत पाकिस्तान को जवाब देते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस बदस्तूर गैर कानूनी है। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ एक क्रिप्टो काउंसिल बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके सरबराह बिलाल बिन साकिब एक हालिया तकरीर में ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की जेर क़यादत बिटकॉइन को कौमी ज़खायर का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत क्रिप्टो के लिए अलग से 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का भी ऐलान कर चुकी है। लेकिन गैर कानूनी होने के बावजूद बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं। इस मकसद के लिए वो बाइनांस जैसी वेबसाइट्स और टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तारीख पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि 22 मई 2010 को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक शख्स ने $40 के 2 पिज़्ज़े 10,000 बिटकॉइन अदा करके खरीदे, यानी फी 250 बिटकॉइन फी डॉलर। रुपयों में समझ लें कि तकरीबन एक बिटकॉइन ₹1 का था। आज कॉइन की कीमत देखें तो सर चकरा जाता है। आज एक बिटकॉइन 2 करोड़ 96 लाख रुपए का है। मतलब यह है कि 2010 में आपने ₹1 का एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आज तकरीबन आप 3 करोड़ रुपए के मालिक होते, यानी बिटकॉइन की कीमत में 3 करोड़ गुना इजाफा हो चुका है। ये सर को चकरा देने वाला अमल इतना पुरअसरार है कि 15 साल मुसलसल खबरों में रहने के बावजूद शायद 100 में से एक आध शख्स ही अच्छी तरह से ये जानता होगा कि क्रिप्टो करेंसी असल में काम कैसे करती है और इसके पीछे मौजूद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। माहिरीन समझते हैं कि आगे चलकर क्रिप्टो और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। रुपया, डॉलर, रियाल और दूसरी करेंसियों की डिजिटल शक्लें मौजूद होती हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर की सूरत में, लेकिन आप उन्हें नोटों की शक्ल में निकलवा भी सकते हैं। इसके बरक्स क्रिप्टो करेंसी मुकम्मल तौर पर डिजिटल करेंसी है, यानी ऐसी रकम जो सिर्फ इंटरनेट पर ही अपना वजूद रखती है और इसे कोई प्रिंट शुदा नोट या सिक्के यानी ज़ाहिरी शक्ल में हासिल नहीं कर सकता। दूसरा फर्क यह है कि रुपया, डॉलर और रियाल को मुख्तलिफ मुल्क कंट्रोल करते हैं और अपनी जमानत से इसे जारी करते हैं, लेकिन क्रिप्टो को कोई बैंक या कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं करती, ना इसकी कोई सरकारी जमानत होती है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर क्रिप्टो चलती कैसे है। क्रिप्टो करेंसी एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी पर काम करती है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। जैसे बैंकों के खाते का रजिस्टर होता है, ऐसे ही ब्लॉकचेन एक किस्म का खुफिया डिजिटल रिकॉर्ड है जो सिर्फ ऑनलाइन होता है और इसी में ही हर लेन देन या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड महफूज होता है। ये रिकॉर्ड दुनिया भर के कंप्यूटर्स पर मौजूद होता है और हर कोई इसे देख सकता है, लेकिन कोई इसमें रद्द-बदल या छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसियां मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स पर बनी होती हैं। बिटकॉइन दरअसल बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर बनी है, जबकि ईथरकॉइन इथेरियम ब्लॉकचेन पर बनी है। बुनियादी उसूल यही है कि हर क्रिप्टो करेंसी का डेटा किसी न किसी ब्लॉकचेन पर महफूज होता है। ब्लॉकचेन चूंकि बेहद महफूज टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसे सिर्फ करेंसी रिकॉर्ड करने के लिए ही नहीं, बल्कि जायदाद के कागजात या खाने पीने की अशिया का रिकॉर्ड रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आती है। ये कंप्यूटर्स के जरिए माइनिंग या खुदाई के अमल से बनती है। माइनिंग वैसे तो कानकिनी को कहते हैं, जिसके तहत जमीन से कीमती मादनियात निकाली जाती हैं, मगर यहाँ माइनिंग का मतलब यह है कि रियाजी के बेहद मुश्किल सवालों को कंप्यूटर की मदद से हल करना। जब कंप्यूटर कोई सवाल हल करता है तो उसके बाद उसे क्रिप्टो करेंसी मसलन बिटकॉइन इनाम के तौर पर मिलती है। जो कंप्यूटर सबसे पहले हल करे उसे नया बिटकॉइन इनाम मिलता है। इसी अमल के दौरान बिटकॉइन के ताज़ा तरीन लेन देन को ब्लॉकचेन में शामिल किया जाता है। ज्यादा ताकतवर कंप्यूटर रखने वाले अफराद या कंपनियां इस बिजनेस में ज्यादा कामयाब होती हैं। जैसे जैसे ज्यादा कंप्यूटर मुकाबला करते हैं, सवाल मजीद मुश्किल कर दिया जाता है और हर इनाम में मिलने वाले बिटकॉइन की तादाद वक्त के साथ कम होती जाती है। माहिरीन बताते हैं कि इस माइनिंग के अमल में ताकतवर कंप्यूटर दिन रात चलते हैं जो बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी पर एतराज किया जाता है कि ये माहौल दोस्त नहीं है।
ब्लॉक चेन का रिकॉर्ड किसी और कंप्यूटर या इदारे के पास नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर्स में महफूज होता है जो आपस में मुसलसल अपना डेटा चेक करते रहते हैं। इसी वजह से कोई जाली या गलत लेन देन आसानी से रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन का ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज होने का मतलब यह है कि इसे कोई हुकूमत या इदारा मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सकता। यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी लेन देन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रवायती करेंसी की कीमत हुकूमत, सेंट्रल बैंक या सोने के ज़खायर से जुड़ी होती है और हर नोट पर लिखा होता है कि इसे हुकूमत की तरफ से जमानत हासिल है। मगर क्रिप्टो के लेन देन को हुकूमत या किसी भी इदारे की जमानत हासिल नहीं होती, लिहाजा इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसे गैर कानूनी ही तस्वुर किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।